इसके बाद आता है आपका 1956 का फेमस सुएज कैनल क्राइसिस। इसको सेकेंड अरब इजरायली वार भी कहा जाता है। इसको साइनाई वार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रिटिश, फ्रेंच और इजरायली मिलिट्री ने साथ में मिलके इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला पे हमला कर दिया था। इसीलिए इसको ट्राइपार्टाइट एग्रेशन भी कहते हैं अरब वर्ल्ड में। इसका बैकग्राउंड ये है कि जॉर्डन और इजिप्ट ये दोनों पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो कि इजराइल में जाके कभी कभी बीच बीच में हमला करके वापस आते थे। लेकिन इस वार में एक लार्ज जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी इन्वॉल्व है, जैसे कि इंटरनेशनल वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का कॉन्सेप्ट या फिर कोल्ड वार जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चल रहा था उस समय। 1956 के वार के वजह से इजिप्ट को गाजा स्ट्रिप के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है कुछ साल के लिए। और इसके पहले जो मैंने बताया था पैलेस्टीनियन प्रोटेक्टोरेट के बारे में, उसका जो गवर्नमेंट था जिसको ऑल पैलेस्टीन गवर्नमेंट बुलाते थे, उसको डिसमिस कर दिया जाता है। बाद में इस एरिया को इजिप्ट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाता है, यानी कि डिफेक्टो मिलिट्री कंट्रोल होता है इस इलाके में। इस कन्फ्लिक्ट के एक दो और वजह है, जैसे कि इजिप्ट ने इजराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ तिरान और गल्फ ऑफ अकाबा बंद कर दिया था 1948 से, यानी कि पूरा 8 साल। इजराइल समेत ब्रिटिश और फ्रेंच को भी ये पसंद नहीं आता है, तो इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि चलो हमला करते हैं। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर, उन्होंने ब्रिटिश को वार्निंग दिया था कि आप यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, वरना वो ब्रिटिश फाइनेंशियल सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। उन अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच के जो कि ब्रिटिश पाउंड्स में थे। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि 1956 का ये क्राइसिस ब्रिटिश को और पूरी दुनिया को ये बता देता है कि ब्रिटिश एम्पायर का पावर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में अब अमेरिका का एंट्री हो चुका है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था उस समय। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का मोटिव ये भी एक था कि इजिप्ट सोवियत यूनियन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी कि सोवियत यूनियन का एक तरह से एलाई बन रहा था इजिप्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट का इमीडिएट कॉज आप कह सकते हैं कि इजराइल को जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं मिल रहा था इन इलाकों में, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में जाके इजराइल दूसरे कंट्रीज को कहता है कि चलो मिलके कुछ करते हैं यहाँ पे, और इसी वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसी के बैकड्रॉप में एक और डेवलपमेंट होता है 1964 में। एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है जिसका नाम होता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि PLO। इसके लीडर होते हैं यासर अराफत। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का चेहरा बदल के रख देता है। इस वजह से भी 1956 का वार बहुत ही इम्पोर्टेंट वार माना जाता है।